अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं बेबू जी से। बेबू जी से बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी बेबू जी से। मतलब वो माशाल्लाह काफ़ी पुरानी यूट्यूबर है, काफ़ी टाइम से यूट्यूब चला रही है। मुझसे ज़्यादा उनको बेहतर पता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। इस जगह में सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि बेबू जी, जो लोग दुनिया में नहीं है, जैसे सितारा का बाप दुनिया में नहीं है, तो उनके बारे में अगर बात ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वो अब उनका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। तो उनके बारे में जब भी हम कुछ सोचें या याद करें तो अच्छी बातों में, अच्छी दुआओं में उनको याद करनी चाहिए, ना कि उनके पास्ट में उनके साथ क्या हुआ था, किसने उनके साथ गलत किया था, किसने उनको धोखा दिया था। ये सब बात करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि नहीं पता हमें कि हमें वो लोग देख सकते हैं ऊपर से, नहीं देख सकते, मतलब कुछ भी नहीं पता बेबू जी। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो दुनिया से चले गए ना, उनके बारे में बात ना करें तो बेहतर है। बाकी आप बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है, जो आपको सही लगता है वो आप करती है। सबके अपने अपने चैनल है, चाहे वो आपका हो चाहे मेरा हो। जैसे मर्ज़ी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, जैसे मर्ज़ी मैं अपना रखूं। प्रोफेशन की तरह ये प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आपस में हम लोग कोई दुश्मनी नहीं चाहते हैं। मैं तो बिल्कुल इस चीज़ में कोई दुश्मनी नहीं चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, यूट्यूब की फ्रेंड है, मैंने उनसे बात की थी क्योंकि वो किसी को सपोर्ट नहीं करती है, सलमा सितारे को। तो मैंने उनसे कहा था कि देख, अपनी जगह है बहनों मेरी, लेकिन अब मेरी जो मैं सपोर्ट करती हूँ सलमा को, तो कभी आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि मैं सलमा को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ तो ये क्यों कर रही है। मैंने कहा वो एक प्रोफेशन की तरह उसको साइड में रखेंगे, आपस में हमारी दोस्ती वैसे ही रहेगी, लेकिन काम है आपका भी मेरा भी, तो काम के बीच में हम अपने रिश्तों को नहीं लेकर आएंगे। क्योंकि हम ओपिनियन तो अपना दे सकते हैं, किसी को कुछ सही लगता है, किसी को कुछ सही लगता है, लेकिन यहाँ सितारा और सलमा के चक्कर में क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ इस तरह दुश्मनी पाल लिया जैसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है प्रॉपर्टी लेकर, या पता नहीं ख़ानदानी कोई दुश्मनी है। हम लोगों ने ऐसे हरकतें शुरू कर दी यूट्यूबर्स। मैं तो नहीं, मैं तो किसी को, सब बोलते हैं हेटर्स हेटर्स, मैं भी कई बार बोलती हूँ अपने आप को हेटर्स या उनको, लेकिन ऐसे मेरे दिल में कुछ नहीं है। क्योंकि किस चीज़ का हेट, किस चीज़ की नफ़रत। सितारा एक यूट्यूबर है, आप लोग भी यूट्यूबर है, मैं भी यूट्यूबर हूँ। हमें जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं, जो हमें नहीं पसंद हम उसके बारे में बातें कर लेते हैं, बात ख़त्म। हम क्यों आपस में इस तरह का गलत हरकतें करें या लड़ाई करें या गंदगी करें, अपने आप को क्यों ख़राब करना। वो आपस में फैमिली मेंबर्स हैं। जो ये लोग लड़ाई कर रहे हैं यासीन फैमिली, इन्होंने एक दिन सच में ही एक हो जाना है, आपस में सबने मिल जाना है। बीच में सिर्फ हम अपना ज़बान भी ख़राब कर रहे हैं, अपने आप को भी गंदा कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन हमारा काम है, रिएक्शन दे, उसी हद तक दे कि कल को हमें कुछ शर्मिंदगी ना हो कि हमने इतनी बड़ी बड़ी बात की थी और देखो ऐसा हो गया। जो कुछ भी हो रहा है, ये हंगामे, ये लड़ाइयाँ सिर्फ और सिर्फ सितारा के सपोर्टर्स की वजह से। सितारा के सपोर्टर्स चाहते ही नहीं है कि ये सब चीज़ें ख़त्म हों, वो खुद करवाते हैं। मतलब बेबो जी ने पता नहीं सितारा की फ़ोटोज़ वगैरह डाली थी, फिर उन्होंने हटा दिया था, लेकिन सितारा के सपोर्टर्स ने क्या बोला उनको, ये तो डर गई है बेबो, डर गई है, पत्नी, बकवासें किए जा रहे थे, फिर उन्होंने लगा दी। तो इसमें बेबू जी का तो फॉल्ट नहीं है ना, उनको हम फॉल्ट नहीं दे सकते क्योंकि वो आग लगा रहे थे। सितारा के सपोर्टरों ने आग लगाया, उनको पता था कि हम इस तरह बातें करेंगे तो फिर से बेबू जी ये हरकतें करेगी, तो ये जानबूझ के करवाते हैं। तो सितारा को इस टाइम पे चाहिए ना कि सितारा के सपोर्टर्स सितारा को कंट्रोल करें, सितारा को चाहिए अपने सपोर्टर्स को कंट्रोल करे और आकर बोले कि आप लोग ये सब चीज़ें मत करो, मत आग लगाओ, इतनी क्यों आग लगा रहे हो। सलमा ने इससे पहले भी कम्युनिटी पोस्ट डाला था, आज भी वो लाइव आई। वो हमेशा आके बोलती है कि मेरी माँ के बारे में बात ना किया जाए, मेरी माँ का क्या कसूर है। तो सितारा दूसरों को बुलवाने के बजाय सितारा ये काम सितारा भी कर सकती है, सितारा सामने क्यों नहीं आती है, सितारा हमेशा पीछे रह के दूसरों से क्यों काम करवाती है। अब सितारा के सपोर्टरों ने सब ने एक वो बना लिया, माँ को इंसाफ दो, माँ को इंसाफ दो। तो सितारा का मुंह नहीं है, सितारा का चैनल नहीं है, सितारा ब्लॉगिंग नहीं करती है। कभी वो दिलबर को पीछे लगा देती है, कभी किसी को लगा देती है। जिसकी माँ के बारे में बात हो रहा है, जिसकी बाप के बारे में बात हो रहा है, वो इंसान सामने नहीं आ रही है, बातें नहीं कर रही है। दूसरे आके सारे गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, उस औरत को गालियाँ दे रहे हैं। क्यों गालियाँ दे रहे हो।
यकीन करें दिलबर ने इतनी गंदी बात कही, आप सबने सुना होगा कि मैं सारा ये उतार के इसको ऐसे घुमाऊंगा बेबूची की बारी में। मतलब कितनी घटिया अल्फाज है ये। एक लड़का, एक आदमी होकर किसी औरत के लिए, इसकी उम्र में बड़ी है, चाहे बड़ी हो छोटी हो, कोई भी एक मर्द के मुंह से ये चीज़ अच्छा लगता है? तुम्हारे घर की औरतें मर गई है? तुम्हारे घर की कौन सी औरतें यूट्यूब नहीं चला रही है? हर एक औरत यूट्यूब पे वो बात कर लेते बेबूजी से, वो आके बोल देते, कुछ गलत बात भी वो बोल देते तो समझ आते कि हाँ भाई गुस्से में बोल दी। आदमी के मुंह में ऐसे अल्फाज, कभी उनकी खांसी को मजाक उड़ा रहे हो, कभी उनका सांस लेने को लेके मजाक उड़ा रहे हो। क्यों इस तरह मजाक उड़ा रहे हो? तुम लोग थोड़े तमीज़ से बात कर लो। एक आदमी अगर देख रहे हो बड़ा है, गलत कर रहा है, तो तुम थोड़ा सा आराम से बात कर लो। एक दो दिन देखो कि हम अच्छे से बोलने के बाद भी ये बंदा ऐसे ही कर रहा है। नहीं, वो एक वीडियो अपलोड करती है, आप लोग भी गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हो, गंदी गंदी बातें करते हो। वो आपकी इतने एजड है, वो अनवर आपके चाचू, उनको तक शर्म नहीं आती है। इतने बड़े इंसान है, इतने एजड आदमी है, उनको तो चाहिए था इस चीज़ को संभालते, समझाते। नहीं, वो भी मैदान में कूद पड़ते गंदगी करने के लिए। और सितारा, सितारा ये सब चीज़ें नहीं सुन रही है। सितारा के पास मुंह नहीं है। सितारा कभी अपनी आंखों का, कभी जमा पूंजी है, मेरी आखिरी बची हुई है, मुझे घर लेना है, ज़्यादा हर बातें कर सकती है। जब ये सब बातें होती है तब सितारा कहाँ होती है? मरियम को डिफेंड करने के लिए साजिद भी आ जाता है, सितारा भी आ जाता है, हर कोई आ जाता है। कोई अगर कुछ गलत बोल रहा है, ज़रूरी नहीं है उसको गालियों से जवाब दो। कोई गंदगी कर रहा है, ज़रूरी नहीं है उसको गंदे तरीके से दो, अच्छे तरीके से भी जवाब दी जा सकती है। सबसे पहले तो सितारा, अपने जो सपोर्टर्स है उनको कंट्रोल करो। वो कंट्रोल होंगे, हर चीज़ धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। मैं कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ कि किसी की माँ बाप के बारे में बातें हो, किसी के बच्चों के बारे में बातें हो, किसी की पास्ट जो छुपी हुई है उसको बाहर निकाल के लेके आए, बातें करें। मैं खुद इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ। लेकिन जिनकी पास्ट है, जो ऑलरेडी बाहर निकली हुई है, बाहर लोग बातें कर रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं, उस चीज़ को अगर आप लोगों ने रोकना है, आप लोगों को पता है कि एक बंदे के पास आपका सीक्रेट है, तो तरीके से उसको रोको। गालियाँ देकर, गंदी बातें करके, मोटी हो, ये हो, सांड हो, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज आप लोग बोलते हो, कौन सी जाहिल गवार, जैसे वो रास्ते में चौल वाले लोग होते हैं, पता नहीं वो रास्ते के भिखारी, उस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हो। कोई अच्छे घर का, कोई अच्छे ख़ानदान के लोग इस तरह के अल्फाज यूज़ नहीं करते जिस तरह के आप लोग अल्फाज यूज़ करते हो, ठीक है? और अल्लाह ताला ने आप लोग को मर्द बना के दुनिया में दिया, तो मर्दों की तरह रहो, औरतें बनने की कोशिश ना करो। ये जो अनवर चाचा आपका दुपट्टा डाल डाल कर औरत बनने का उनको शौक़ चढ़ा है ना, उस शौक़ को भी उनको बोलो ख़त्म करे। अच्छा नहीं लगते जो वाहवाही करते हैं ना कमेंट में आके, वो खुद सही लोग नहीं हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो आप लोगों ने ज़रूर 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 करनी है। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है, आप लोगों ने भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।